दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं ग्रो एमएसएमई रेडियो, जहां बात होती है हर छोटे और मझोले उद्यमों की। यहां हम सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि आपके बिजनेस के असली सवालों और चुनौतियों पे चर्चा भी करते हैं। साथ ही साथ उनका समाधान भी आप तक लेके आते हैं। कभी हम बैंकिंग की बात, कभी लोन की जानकारी, कभी गवर्नमेंट की स्कीम्स, कभी मार्केटिंग के नए नए तरीके, तो कभी कभी हम उन उद्यमियों की कहानी भी आप तक लाते हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी और आज वो सफलता के मिसाल बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप डिले पेमेंट से निपटेंगे। दोस्तों, एमएसएमई के धंधे में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि वो माल बनाकर अपने कस्टमर को तो दे देते हैं, लेकिन उसका पैसा उन्हें समय से नहीं मिलता है। मतलब पेमेंट डिले की ऐसी बीमारी होती है उनके पास जो उनके कैश फ्लो को बिगाड़ देता है, उनके बिजनेस को हिला देता है। यही कारण है कि हम आज बात करेंगे कि हम कैसे क्रेडिट सेल्स को कंट्रोल करें, कैसे हम टाइमली रिकवरी की बात कर सकते हैं, कैसे हम पेमेंट डिले के साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय कि जब भी कोई ऑर्डर आपके पास आता है, जब भी आप माल देते हैं, तो अपनी क्रेडिट टर्म्स को क्लियरली सेट करिए। नहीं तो अक्सर एमएसएमई बिना किसी रिटन टर्म्स के कस्टमर को माल दे देते हैं और उसका फायदा वो कस्टमर उठाता है। आपको चाहिए कि जब भी आप उनको कोट करें अपने पैसा, तो रिटन कोटेशन होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए जिस पे ड्यू डेट मेंशन होना चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि अगर वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें उसका पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ड्यू डेट आपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे 15 दिन का हो, 30 दिन का हो, जो भी आपको सूट करता है। दूसरी बात, आपको एडवांस और पार्ट पेमेंट की बात करनी चाहिए। जब भी कोई काम आपके पास आता है तो आपको चाहिए कि 10 से लेके 30% तक एडवांस काम शुरू होने के पहले ले सके। अगर आपका ऑर्डर बड़ा है तो उस कंडीशन में आपको माइलस्टोन पेमेंट की बात भी करनी चाहिए। आप चाहें तो 40% एडवांस में, 40% डिलीवरी पे और 20% 15 दिन, 30 दिन, जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब मेरा मानना है कि एडवांस लेना आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। तीसरी बात, आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। अपने कस्टमर को रिमाइंडर डालना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की रिमाइंडर बैंक आपको डालता रहता है, उसी तरह से आपको जब भी पेमेंट का ड्यू डेट आने वाला है उसके पहले से व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आपको उसको रिमाइंड करना चाहिए। अगर पेमेंट डिले हो रहा है तो मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू उसको एस्केलेट भी करना चाहिए। इस तरह से कस्टमर आपके पेमेंट के बारे में सजग होगा और आपको पेमेंट शायद समय पे दे सकेगा। चौथी बात, इसके बावजूद भी आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में आपको लीगल सपोर्ट लेना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाहिए। समाधान पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहां आप जा सकते हैं। अगर आपके पास में रिटर्न प्रूफ है, ऑर्डर का प्रूफ है, जीएसटी इनवॉइस है, उस कॉपी को लगाइए। बहुत ही आसानी से आपको वहां पे आपको समाधान मिल सकता है। इसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, आपस में बात करके निपटाइए। उससे भी नहीं निपटता है तो आपको अंत में लिटिगेशन का भी सपोर्ट लेना आवश्यक हो जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहली बात ये कि अपनी क्रेडिट टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करिए। दूसरी बात, हमेशा एडवांस की बात करिए। तीसरा, रेगुलर फॉलोअप रखिए। और चौथी बात कि अगर उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो लीगल सपोर्ट अवश्य लिया करिए, क्योंकि पेमेंट अगर
आपको सही समय पे नहीं आता है, आपके कैश फ्लो को बिगाड़ देता है। और पेमेंट टाइम पर आना आपका अधिकार है। अगर आप सिस्टम बना लेते हो तो आपका पैसा आपके पास रहेगा, कस्टमर के पास नहीं। तो ये था आज का एपिसोड, ब्रेकिंग द पेमेंट डिले साइकिल। कल वापस मिलेंगे एक नए बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। सुनते रहिए ग्रो एमएसएमई रेडियो। धन्यवाद।